हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं विमल मालव और आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने नामकरण और द्विनाम पद्धति के बारे में देखा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्गीकरण और वर्गीकृत संवर्ग के बारे में। तो जब भी कोई नया पादप या नया जंतु खोजा जाता है तो सबसे पहले उसको पहचाना जाता है। उसके पश्चात उसे एक उचित नाम प्रस्तुत किया जाता है जो कि द्विनाम पद्धति के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद उसे एक उचित वर्ग में एक व्यवस्था के साथ रखा जाता है जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं। तो वर्गीकरण एक व्यवस्था है जिसमें सजीव को अध्ययन की सुविधा के अनुसार छोटे बड़े संवर्गों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पर वर्गीकरण जो होता है वो कुछ नियमों के अंतर्गत होता है। वर्गीकरण के लिए हमें सबसे पहले वर्गीकृत पदानुक्रम के बारे में जानना आवश्यक है। जब भी किसी सजीव का वर्गीकरण किया जाता है उसकी तो सबसे पहले पहचान होती है। पहचान करने के पश्चात उसका नामकरण किया जाता है और उसके पश्चात उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण एक प्रक्रिया है। वर्गीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें सजीव को छोटे बड़े समूहों में विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पर जो छोटे बड़े समूह बनाए जाते हैं, ये जो समूह हैं इन समूहों को कहा जाता है टैक्सॉन। टैक्सॉन या टैक्सा या संवर्ग। टैक्सॉन या संवर्ग या टैक्सा इनको कहा जाता है। यहाँ पर ये जो टैक्सॉन है ये कई प्रकार के होते हैं। इनकी जो व्यवस्था है इसको कहा जाता है वर्गीकृत पदानुक्रम। तो वर्गीकृत पदानुक्रम क्या है देखते हैं। वर्गीकृत पदानुक्रम, टेक्सोनोमिक हिरार्की या वर्गीकृत पदानुक्रम। यहाँ पर वर्गीकृत पदानुक्रम अलग अलग संवर्गों की एक व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है। जैसे कि सामान्यतः जब वर्गीकृत पदानुक्रम लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। जगत यानी किंगडम, ये सबसे बड़ी वर्गीकृत पदानुक्रम की सबसे बड़ी इकाई है, सोपान है। इसको विभाजित किया जाता है संघ या प्रभाग में। संघ को हम कहेंगे फाइलम। जंतुओं के लिए ये उपयोग में लिया जाता है और प्रभाग को कहा जाता है डिवीजन। ये पांचवों के लिए उपयोग में लिया जाता है। संघ को फिर विभाजित करते हैं हम यहाँ पर वर्ग में यानी क्लास। वर्ग का विभाजन होता है गण में, ऑर्डर। गण को कुल में विभाजित करते हैं, फैमिली। कुल को विभाजित किया जाता है वंश यानी जीनस में, और वंश विभाजित रहता है जाति में, स्पीसीज। तो जाति यहाँ पर वर्गीकृत पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा सोपान है। यहाँ पर ये जो क्रम मैंने लिखा है ये बड़े से छोटा क्रम है, यानी कि अवरोही पदानुक्रम है। अवरोही पदानुक्रम। अगर इसको हम इस तरह से लिखें छोटे से बड़े की ओर तो फिर ये कहलाएगा आरोही पदानुक्रम। आरोही पदानुक्रम।
तो यहाँ पर ये जो वर्गीय पदानुक्रम है, इसमें सबसे बड़ी इकाई यहाँ पर जगत या किंगडम कहलाती है, सबसे छोटी इकाई जाति या स्पीसीज कहलाती है। तो वर्गकों की ये निर्धारित व्यवस्था ही यहाँ पर वर्गीय पदानुक्रम कहलाती है। जब भी किसी सजीव का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है तो वो इसी तरह से वर्गीय पदानुक्रम के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्गीय पदानुक्रम के जो सोपान है या संवर्ग है, ये क्या है। वर्गीय संवर्ग वर्गीय संवर्ग में सबसे छोटी इकाई होती है जाति। जाति या स्पीसीज वर्गीय पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा सोपान यहाँ पर जाति कहलाता है। तो जाति ऐसे सजीवों का समूह है जिनमें आनुवंशिक समानता पाई जाती है। लगभग आनुवंशिक रूप से समान जीवों को हम एक ही जाति में रख सकते हैं। जैसे मनुष्य जाति यानी होमो सेपियंस। तो इस सेपियंस जो यहाँ पर जाति है, इसमें सभी मनुष्यों को रखा जाता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सजीवों में वातावरणीय भिन्नता पाई जाती है या आवासीय भिन्नता होती है, तो एक ही जाति के सदस्य कुछ भिन्न दिखाई देने लगते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें तो इंडियन जो ह्यूमन है या भारतीय मनुष्य जो है वो थोड़ा अलग होता है। यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री के मनुष्य थोड़े से अलग होते हैं, अफ्रीकन कंट्री के अलग होते हैं, चाइना के अलग होते हैं। तो इनमें थोड़ी थोड़ी वातावरणीय आवासीय भिन्नता पाई जाती है। इसके आधार पर इनको फिर से छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर दिया जाता है, जिन्हें उपजाति कहा जाता है। आप देखेंगे कि कौवा जो होता है वो भारतीय कौवा श्रीलंका और बर्मा के कौवे से थोड़ा सा अलग होता है। तो कौवों में भी आवाज़ के कारण भिन्नता है। ठीक है। इसी तरह से जो फूल गोभी और पत्ता गोभी है, दोनों एक ही वंश और एक ही जाति से संबंधित है, लेकिन उनमें भी थोड़ी थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। इस आधार पर उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो सजीव होते हैं, एक ही जाति के सदस्य आनुवांशिक रूप से लगभग समान होते हैं। लगभग समान है, पूर्णतः समान नहीं है, लगभग समान होते हैं। तथा इनमें स्वतंत्र बाह्य प्रजनन संभव है। स्वतंत्र बाह्य प्रजनन संभव है, यानी कि एक ही जाति के सदस्य आपस में जनन करके संतति का निर्माण कर सकते हैं, नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा सोपान, वंश या जीनस। तो कई सारी जातियां जिनमें एक समान लक्षण हैं, उन सबको हम यहाँ पर वंश में रखते हैं। यानी कि मिलती जुलती जातियों का जो समूह है उसको हम यहाँ पर वंश के अंदर रखेंगे। जैसे कि देखिए शेर, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। चीता पैंथेरा पार्डस। बाघ पैंथेरा टाइग्रिस। बिल्ली पैंथेरा डोमेस्टिका। ये इनके बायोलॉजिकल नेम है।
आप देखेंगे कि ये सजीव आपस में मिलते जुलते हैं, एक ही वंश से संबंध रखते हैं। इनका वंश एक ही है पैंथेरा, लेकिन जातियाँ अलग अलग है। इनके आकार, बाह्य स्वरूप, इनके स्वभाव में थोड़ी थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। शेर, चीता और बाघ ये तीनों जंगली है, जंगल में रहते हैं, जबकि बिल्ली यहाँ पर घरेलू है। ठीक है, तो लेकिन इनके जो शरीर है उसके आकार में, इनके स्वभाव में, इनके रंग रूप में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, इस कारण से अलग अलग दिखाई देते हैं। तो वंश के जो सदस्य हैं उनमें स्वतंत्र बाह्य प्रजनन संभव नहीं होता है। ठीक है, और ये लेकिन स्वभाव में थोड़ी थोड़ी समानता ये दर्शाते हैं। तो मिलती जुलती जातियों के जो समूह है इसको हम एक ही वंश में हम रख सकते हैं। इसके बाद अगला वर्गीय सोपान है यहाँ पर अपने पास कुल या फैमिली। तो यहाँ पर एक जैसे लक्षण वाले वंशों को या मिलते जुलते वंशों को हम एक ही समूह में रखते हैं, जिसको हम कुल या फैमिली कहेंगे। तो कुल के अंतर्गत एक जैसे समूह यहाँ पर रखे जाते हैं, एक समान वंशों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। ये जो सजीव है जैसे कि शेर, चीता, बाघ, बिल्ली, ये सब एक जैसे दिखाई देते हैं और इनको एक ही कुल जिसका नाम है फेलिडी इसमें रखा जाता है। फेलिडी कुल के अंतर्गत इन सभी सजीवों को रखा जाता है। इसी तरह से एक कुल है कैनेडी। इस कैनेडी कुल में आते हैं भेड़िया, लोमड़ी, कुत्ता, इस प्रकार के सजीव जो दिखने में लगभग एक समान होते हैं और स्वभाव इनका मांसाहारी प्रकार का होता है। तो एक जैसे वंशों के जो सजीव है इन सबको हम एक ही कुल में रख सकते हैं। पादपों की बात करें तो पादपों में जो सोलेनम वंश है, आलू का, इसी तरह से बैगन का, पिटूनिया वंश है और दतुरा वंश है। इन सबको हम एक ही कुल में रखते हैं जिसका नाम है सोलेनेसी। तो सोलेनेसी कुल या फैमिली जो होती है इसमें इस तरह के मिलते जुलते लक्षण वाले कुलों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला सोपान आता है गण या ऑर्डर। तो यहां पर गण में एक जैसे समूहों को रखेंगे और एक जैसे समूह, एक जैसे कुल होंगे। तो मिलते जुलते कुल या एक जैसे कुल जिनमें कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं उन समान लक्षणों वाले कुलों को हम एक ही समूह में रख सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर गण कहेंगे। जैसे कि ये जो फेलिडी और कैनिडी कुल है इन दोनों को ही गण कार्निवोरा में रखा गया है। गण कार्निवोरा, ये गण उन जंतुओं का है जो मांस खाने वाले होते हैं, मांसाहारी जंतु। इसमें मांसाहारी जंतु आते हैं, यानी कि ये फेलिडी कुल और कैनिडी कुल दोनों ही कार्निवोरा गण में रखे गए हैं। इसी तरह से हम बात करें गण रेनेल्स, पादपों का कुल है, एक पादपों का गण है रेनेल्स, जिसके अंतर्गत कुल रेननकुलेसी और कुल पेपेवरेसी गण रेननकुलेसी और कुल रेननकुलेसी और कुल पेपेवरेसी को एक ही गण रेनेल्स में यहाँ पर रखा गया है, जो कि एक आद्य गण है और ये दोनों आद्य कुल इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है अगले सोपान की, जिसका नाम है
वर्ग या क्लास एक समान गणों को हम एक ही वर्ग में या क्लास में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करें तो ये जो कार्निवोरा गण है, गण कार्निवोरा, जिसमें मांस खाने वाले जंतु आते हैं, मांसाहारी जंतु। इसी तरह से गण है प्राइमेट्स, गण है प्राइमेट्स। इस प्राइमेट्स गण के अंदर मनुष्य, बंदर, एप्स यानी कपी, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन दोनों ही गणों को एक ही वर्ग में रखा गया है जिसका नाम है मेमेलिया। मेमेलिया या स्तनधारी। यहाँ पर इस मेमेलिया वर्ग में वे सजीव आते हैं जो बच्चे देते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जिनकी मादाओं में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है और जिनके शरीर पर, बाह्य त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के ये जो लक्षणों वाले सजीव है, इनको मेमेलिया के अंतर्गत रखते हैं और ये दोनों ही गण इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा और भी 14 गण इस मेमेलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मिलते जुलते गणों को यहाँ पर हम एक ही वर्ग में रखेंगे। वर्ग के ऊपर अगला जो सोपान है ये होता है संघ। संघ यानी फाइलम। तो यहां पर एक समान लक्षणों वाले समूहों को, वर्गों को एक ही समूह में रखेंगे जिसको हम संघ कहेंगे। तो संघ यहाँ पर जंतुओं के वर्गीकरण के लिए उपयोग में लिया जाता है, जबकि पादपों के वर्गीकरण के लिए यहाँ पर प्रभाग या डिवीजन का उपयोग किया जाता है। प्रभाग या डिवीजन यहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। यहाँ पर जो संघ कोडेटा है, जिसमें कई प्रकार के वर्ग शामिल है, जैसे कि इस संघ कोडेटा में मेमेलिया वर्ग भी आता है। इसके अंतर्गत वर्ग टेट्रापोडा भी आता है। इसके अंतर्गत एवीज वर्ग भी आता है। इसके अंतर्गत रेप्टिलिया वर्ग भी आता है। ये सारे वर्ग एक ही संघ में आते हैं। यहाँ पर सभी में 4 पैर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो सजीव है, इनमें कुछ न कुछ समानताएं और भी पाई जाती है। सभी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। सभी में यहाँ पर पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। तो ये सारे लक्षण हैं, इसके आधार पर इनको संघ कोडेटा में रखा गया है। ठीक है, तो मिलते जुलते वर्गों को यहाँ पर हम एक ही संघ के अंतर्गत स्थान देते हैं। और लास्ट वर्गीय के सोपान है अपना जगत यानी किंगडम। जगत या किंगडम, यह सबसे बड़ी वर्गीय की इकाई है। सबसे बड़ी वर्गीय की इकाई है, यानी वर्गीकरण का सबसे बड़ा सोपान है। इसके ऊपर कोई सा भी दूसरा यहाँ पर वर्गीय के सोपान या टेक्सा नहीं होता है, सबसे बड़ा है। और R.H. विटेकर के अनुसार लगभग 5 वर्ग बनाए गए हैं, जिनमें एक मोनेरा है, एक प्रोटिस्टा है, एक कवक है, एक प्लांटी है और एक एनिमेलिया है। जितने भी पादप है जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखते हैं, उनको प्लांटी के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा जितने भी जंतु होते हैं उनको एनिमेलिया के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर जगत जो है वो वर्गीय की पदानुक्रम की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ा सोपान है। तो इस तरह से आज हमने
वर्गीकरण और वर्गीकृत सोपान के बारे में अध्ययन किया है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।